बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे नबी का ज़िक्र हमेशा बुलंद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सरकारी चैप्टर के प्लेटफॉर्म से कैसर बाजवा। आज जो है वो हम 14, 15, 16, 17 और 18 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड तक जो है वो जुड़े रहिएगा। इसमें हम जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है ICRC एंड पाकिस्तान। ICRC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ये जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है वो दावा है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें इसने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 43% पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है वो फूड इनसिक्योर थी। ये जो फ्लड आया ना, इससे पहले भी जो है वो पाकिस्तान की 43% जो पॉपुलेशन है वो क्या थी, फूड इनसिक्योर थी। ठीक है। और इसने ये भी दावा किया है कि ये जो रिसेंटली फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर, इसने जो है वो पाकिस्तान की जो क्रॉप्स है, ठीक है, उसका 21 मिलियन एकड़ रकबा जो है वो क्रॉप्स का वो अंडर वाटर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स के दौरान 7,33,000 लाइव स्टॉक्स जो हैं वो अपनी जान से जो है वो हाथ धो चुके हैं। ठीक है। और रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसको 1863 में जो है वो हेनरी डूरन ने जो है वो फाउंड किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और इसका जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है पीटर मोरर। ठीक है। और रेड क्रॉस के बारे में जो इंपॉर्टेंट MCQs पूछा जाता है वो ये है कि इसने जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो कितनी बार जीत चुकी है। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 3 मरतबा नोबेल पीस प्राइज़ जो कि सिटी ऑफ ओस्लो में जो है वो दिया जाता है। ओस्लो जो कि नॉर्वे का कैपिटल भी है। ठीक है। तो इसने 3 नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो विन किए हैं। ठीक है। और आगे कुछ हेड्स और चीफ से सबसे पहले DGFAO स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है। और इसका जो करंट DG है उसका नाम है कू डोंग यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान वो डॉक्टर पेलिथा। ठीक है। और पाकिस्तान एम्बेसडर टू रोम उसका नाम है जौहर सलीम। ठीक है। और UN सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंटोनी ब्लिंकन इज़ द करंट US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का नाम है मेवलूत कैवुसोग्लो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे SCO एंड पाकिस्तान। SCO के बारे में जो है वो मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि इस पे मैंने अपने चैनल पे जो है वो अलहदा से वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप वहाँ से जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो इसकी रिसेंटली जो समिट हुई है वो समरकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर हुई है। समरकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान की एक सिटी है। और नेक्स्ट SCO की जो समिट है वो कहाँ पर होने वाली है, इंडिया में। और कब होगी, 2023 के अंदर। ये आपने याद रखना है। ठीक है। और ये जो SCO की समिट हुई है ना, इसमें पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी जो है वो हिस्सा लिया था। तो इन्होंने उज़्बेकिस्तान के अंदर समरकंद के अंदर जो है वो हज़रत इमाम बुखारी का मज़ार शरीफ भी है, वहाँ पे भी उन्होंने हाज़िरी दी थी। तो ये भी जो है वो पेपर में बहुत MCQs पूछा जाता है। तो हज़रत इमाम बुखारी से रिलेटेड भी जो है वो इंपॉर्टेंट MCQ सुन लें। सबसे पहले ये है कि ये पैदा कब हुए। ये 810 AD में बुखारा जो कि उज़्बेकिस्तान की एक सिटी है वहाँ पे पैदा हुए। और डेथ 870 AD में जो है वो ये समरकंद उज़्बेकिस्तान में जो है वो फौत हुए। इसके अलावा इनका पूरा नाम पूछा जाता है पेपर में। तो मोहम्मद इब्ने इस्माइल इमाम बुखारी जो है वो इनका फुल नेम है। ठीक है। आगे कुछ पर्सनैलिटीज़ थी। 14 सितंबर 2022 को फिल्म डायरेक्टर थे जीन लक गोडार। ठीक है। इन्होंने जो है वो 91 ईयर्स की एज में डेथ हुई है इनकी। और कब हुई है, 14 सितंबर 2022 को। बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है। और कुछ स्पोर्ट्स और गेम्स की भी बात कर लेते हैं जो कि 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर में जो है वो मैंने न्यूज़ से स्नैच की हैं। सबसे पहले है कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे होने जा रहा है। ये कतर के अंदर जो है वो होने जा रहा है। ये फर्स्ट मिडल ईस्ट और फर्स्ट मुस्लिम कंट्री है जो कि पहली मरतबा फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही है। ठीक है। और ईरान ने जो है वो रिसेंटली अपनी फ़ुटबॉल टीम का कोच जो है वो चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट
जो न्यू फुटबॉल टीम का जो कोच है उसका नाम है कार्लोस क्यूरोस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड पोलो कप। वर्ल्ड पोलो कप जो है ये इसके लिए पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट देकर क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए। और ये जो मोस्ट वर्ल्ड कप पोलो जो है ना वो सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो ये पेपर में पूछा जाता है। अर्जेंटीना जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसने ऑलमोस्ट 5 मरतबा जो है वो वर्ल्ड पोलो कप जो है वो जीत चुकी है, ठीक है। और आगे है मोस्ट हैट्रिक्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। वो कौन सा बंदा है, वो कौन सा बॉलर है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो सबसे ज़्यादा हैट्रिक जो है वो हासिल की हैं, तो वो लसिथ मलिंगा है जिसने 5 हैट्रिक जो है वो अपने करियर में हासिल की थी, ठीक है। और सेमुना हैलब जो है पेपर में पूछा जाता है कि ये कौन सी प्लेयर है, तो सेमुना हैलब जो है ये एक फेमस टेनिस प्लेयर है। और ओवरऑल पूरी दुनिया के रैंक की बात करें टेनिस में तो इनका 9वां रैंक है पूरी दुनिया में, ठीक है। और रोगर फेडरर जो है ये दुनिया के बहुत फेमस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थे। इन्होंने रिसेंटली 15 सितंबर 2022 को अपनी रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान कर दिया था, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा पेपर में पूछा जाता है कि लेवर कप और डेविस कप ये जो है वो किस गेम में जो है वो खेला जाता है, तो ये भी टेनिस में खेला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कार्लोस अल्केराज, ठीक है, इसने यूएस ओपन कप जो है वो रिसेंटली वन किया है। और ये टेनिस की हिस्ट्री का मतलब पूरी दुनिया का यंगेस्ट एवर प्लेयर है जिसने यूएस ओपन कप जो है विन किया है, ठीक है। और वो कौन सा बॉलर है जिसने अपने करियर में 6 विकेट्स लिए हैं और उसमें से जो उसके अंदर जो है वो एक हैट्रिक शामिल है, तो वो बांग्लादेशी क्रिकेटर है जिसका नाम है अलोक कपाली, ठीक है। इसने अपने करियर में टोटल 6 विकेट्स लिए हैं, ठीक है, और उसमें से एक जो है वो क्या है हैट्रिक है। और फुटबॉल कप यूरो 2024 इसको जो है वो जर्मनी होस्ट करेगा। और यूफा जो फुटबॉल कप है इसका जो करंट चीफ है उसका नाम है अलेक्जेंडर कोफरिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे जो है ना वो ये है कि हैमलेट कप जो है वो हैमलेट कप जो है ये किस खेल में खेला जाता है, तो ये भी टेनिस का कप है, ठीक है। और इंग्लैंड टीम जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान को विज़िट करने आई थी, तो ये 2005 में जो है वो लास्ट टाइम आई थी, तो इसने ऑलमोस्ट जो है वो 70 ईयर्स के बाद पाकिस्तान का दौरा किया है। और आगे कुछ मिसलेनियस एमसीक्यू से सबसे पहले है कि गूगल लॉन्चेस अपील फॉर फ्लड इन विक्टिम्स इन पाकिस्तान। गूगल ने रिसेंटली जो फ्लड पाकिस्तान के अंदर आया है उसके जो विक्टिम्स हैं उनके लिए एक कंपेन चलाई थी, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि किसने कंपेन चलाई थी। और 4.7 मिलियन पीपल जो है वो पाकिस्तान के अंदर फूड शॉर्टेज का जो है वो शिकार हैं। और इसके अलावा इलो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये दावा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो 50 मिलियन पीपल हैं वो आलमोस्ट जो है वो स्लेवरी के गुलामी की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट कमांडर इन चीफ पाकिस्तान का जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ था वो जो है वो फ्रैंक मैसरवी था। इसके अलावा दूसरे कमांडर इन चीफ की बात करें तो वो डोगलस ग्रेसी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और आपको पता है कि अब करंट जो टाइटल है पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है उसको क्या कहते हैं, काउस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन 1970s से पहले जो है वो इनको क्या कहा जाता था, कमांडर इन चीफ, और ये आर्मी का सबसे बड़ा ओहदा होता था, ठीक है। लेकिन पेपर में जो है वो पूछा जाता है कि पाकिस्तान हिस्ट्री का जो है वो फर्स्ट काउज मतलब कमांडर इन चीफ या कमांडर इन जनरल स्टाफ जो है वो कौन था, तो वो जनरल टिक्का खान था, ठीक है। अगर वो ओवरऑल पूछे कि कमांडर इन चीफ जो है वो फ्रैंक मैसरवी था, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था तो वो जनरल टिक्का खान था। और करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है ना वो यूएन रेजिडेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन उसका नाम जो है वो पूछा जा सकता है, तो ये जूलियन हैरनीज जो है इज़ द करंट यूएन रेजिडेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन इन पाकिस्तान। और
आगे चलते हैं, आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछे जाते हैं। डेड लेटर, डेड लेटर से मुराद एक ऐसा लेटर विच इज़ नॉट क्लेम्ड बाय एनीवन। अ लेटर विच इज़ नॉट क्लेम्ड बाय एनीवन इज कॉल्ड डेड लेटर। और एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर से मुराद आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। विदाउट प्रिपरेशन के बगैर जो है वो आप कोई स्पीच दे दें तो इसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। और मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड मेडन स्पीच। और कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी वन हु लिव्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कंटेम्प्ररी। पैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ वंस फादर इज कॉल्ड पैट्रीसाइड। इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। इसी तरह होमिसाइड, मर्डर ऑफ अ मैन इज कॉल्ड होमिसाइड। रिजीसाइड, रिजीसाइड से मुराद मर्डर ऑफ अ किंग। और सुसाइड, सुसाइड से मुराद मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद को मारने को क्या कहते हैं? सुसाइड। ईडियम से आगे कुछ, सबसे पहले है लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव का मतलब है देख भाल कर जो है वो कदम उठाना। और लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड का मतलब है बेताबी से मुंतजिर रहना। लुक डाउन अपॉन, नफरत करना। और टू मेक वंस मार का मतलब है नुमाया करना। और लूज वंस टेम्पर, गुस्से में आना। टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन दी माउथ, नुक्स निकालना, किसी चीज़ में नुक्स निकालना, वो इसका मीनिंग है। लूज वंस हेड का मतलब है जोश में आना। और एट दी एंड जो है वो लूज हार्ट से मुराद क्या है? मायूस होना। आगे है CSTO। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज CSTO स्टैंड फॉर। CSTO स्टैंड फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको 2002 में जो है वो फाउंड कर दिया गया था। इसका CSTO का करंट हेडक्वार्टर जो है वो मॉस्को रशिया के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा इसके टोटल 6 मेंबर्स हैं CST के। ठीक है, और वो 6 मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़ाख्स्तान, आर्मेनिया, बेलारूस और रशिया, ये इसके टोटल 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसका प्रिंसिपल ऑफ CST है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असल में ये CST जो है ये नेटो के अगेंस्ट जो है वो बनाई गई थी। नेटो जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप जो है वो मज़ीद जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ नेटो, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो आप जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ CST वो बताता चलूँ कि सिंपल सा जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव है या इसका प्रिंसिपल है कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसीडर्ड टू अटैक ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ CSTO। मतलब अगर कोई कंट्री बाहर से उठकर जो है वो इन 6 कंट्रीज़ में से किसी एक के ऊपर जो है वो हमला करता है, ठीक है, वार डिक्लेयर करता है, तो ये जो 6 के 6 मेंबर्स हैं ये कलेक्टिवली उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, इसी तरह नेटो का भी यही प्रिंसिपल है। तो हेडक्वार्टर जो है वो इसका मॉस्को रशिया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आ गया ग्रुप ऑफ 77, G77। इसको 1964 में फाउंड किया गया था। इसका करंट जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। इसके अलावा इसका जो मेन पर्पस है वो आपने याद रखना है। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपनी जो है वो इकोनॉमीज़ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो बूस्ट कर सकती हैं। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी इकोनॉमीज़ को कैसे बूस्ट करना है, ये प्लेटफॉर्म जो है वो बताता है। ठीक है, और करंट चेयर ऑफ G77 जो है वो पाकिस्तान के पास है। ठीक है, इसके अलावा जो COP27 है, COP27 स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये जो है वो इजिप्ट का एक रिजॉर्ट है शर्मुल शेख। ठीक है, वहाँ पे नवंबर 2022 में जो है वो होने वाली है। और ये COP27 को जो है वो रन कौन करता है, इसको एक इदारा है UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसको जो है वो रन करेगा। और अगर करंट US क्लाइमेट एनवॉय की बात करें तो वो जॉन कैरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कुछ एवरीडे साइंस से रिलेटेड MCQs भी कर लेते हैं। 15 सितंबर 1981 को जॉन बुल जो है ये बिकम्स ओल्डेस्ट ऑपरेबल लोकोमोटिव इन दी वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
48 मिलियन पैनाडोल जो है ये कराची के अंदर रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेड किया है, वहाँ से जो है वो सीज़ की गई हैं, क्योंकि पैनाडोल को जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट बैन कर चुकी है। और मार्स रोवर एक मिशन था, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने जो है वो भेजा था। तो इसका निक नेम जो है वो पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो इस मार्स रोवर मिशन का जो निक नेम था वो था पर्सी, PERCY। आगे चलते हैं, आगे है सैटर्न। सैटर्न जो है आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो टोटल 8 जो है वो प्लैनेट्स हैं। तो उसमें से सैटर्न भी एक है, इसके जो है वो 83 मून्स हैं, ये डान न्यूज़ में मेंशन था। और ये इसके अलावा हमारे जो प्लैनेट है, ये जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये उसका सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और 19 पोलियो केसेस इन 2022 इन पाकिस्तान KP के पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिसेंटली 9 केसेस जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं पोलियो से रिलेटेड। और ये सारे के सारे जो हैं वो किस सूबे से थे? KP के से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, पंजाब के जो करंट चीफ सेक्रेटरी थे अफजल साहब, उन्होंने जो है वो 2 वीक के लिए छुट्टी ले ली थी। उनके जो है वो क्लैशेस चल रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि मैं जो है वो करंट हुकूमत के साथ जो है वो काम नहीं कर सकता, तो वो इस्तीफ़ा भी बार बार मांग रहे थे। तो मतलब उसको इस्तीफ़ा तो नहीं दिया। और जो एक्टिंग चीफ है, ठीक है, आर्जी तौर पर जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब है वो अब्दुल्ला खान सुंबल है। और ये कब से लेकर कब तक है, ये डेट याद रखनी है, 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2022। और कुछ एब्रीवेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है WWW। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और WWO वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है वो कंप्लीट वीडियो जाके देख सकते हैं। आगे UNOCHA यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, इसने जो है वो एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि इसने इस साल पाकिस्तान के अंदर जो है वो अर्थक्वेक को कॉम्बैट करने के लिए 9 क्लस्टर्स जो हैं वो बनाए हैं, ठीक है। और यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, इसका ये दावा है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स आए हैं इसमें आलमोस्ट 16 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो विक्टिम्स हुए हैं इस फ्लड का, ठीक है। और TAPI तुर्कमानिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, इसको 2014 में जो है वो लॉन्च किया गया था। और आगे WFP स्टैंड फॉर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और IOM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। और NDMA स्टैंड फॉर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और NFRCC स्टैंड फॉर नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको 30 अगस्त 2022 में जो है वो फाउंड किया गया था फ्लड्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए पाकिस्तान के अंदर। और इसके करंट चेयरमैन जो है वो एहसन इकबाल साहब हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ठीक है। आगे इंडिया रशिया एंड पाकिस्तान, अभी आपको पता है रिसेंटली SCO की समिट हुई है। SCO के बारे में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि व्हाट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस समिट के दौरान जो है वो हु क्वेश्चन पुतिन एट SCO, पुतिन को खबरदार जो है वो किसने किया था SCO समिट में? वो मोदी ने किया था। इसके अलावा इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल है फ्रॉम रशिया आफ्टर चाइना। चाइना जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल है, ठीक है, फ्रॉम रशिया। और पाकिस्तान ने भी जो है वो गैस और ऑयल से रिलेटेड जो है वो पुतिन से बातचीत जो है वो की है। पुतिन ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको गैस डील और ऑयल की जो है वो ऑफ़र भी की है, ठीक है। और इसके अलावा गौतम अदानी जो है ये इंडियन बिजनेसमैन है, ये दुनिया का जो है वो सेकंड रिचेस्ट मैन जो है वो बन गया है। पहले नंबर पे कौन है? एलन मस्क, ये आपने याद रखना है। और हेरिटेज इन पाकिस्तान, मोहिंजोदड़ो जो है ये आपको पता है पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स चल रहे हैं, तो मोहिंजोदड़ो जो है ये सिंध के अंदर लोकेटेड है। इसको 100 ईयर्स अगो जो है वो फाउंड किया गया था 1922 में, ठीक है। और यूनेस्को ने जो है वो इसको रिहेबिलिटेशन के लिए
$3,50,000 जो है वो अरसाल किए थे पाकिस्तान को, लेकिन जो है वो जो इसका खुमियाजा है वो आलमोस्ट जो है वो $45 मिलियन है, अगर जो है वो मोहिंजो दड़ो को हमने जो है वो सेव करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पनामा। पनामा जो है ये एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसने रिसेंटली अपने जो 2 प्रेसिडेंट्स हैं उनको करप्शन चार्जेस में जो है वो चार्ज किया है। ठीक है, वो कौन कौन से थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पनामा, वो नाम पेपर में पूछ सकता है। रिकार्डो मार्टिनेली, ठीक है, और कैरलोस वेलरा। ठीक है, ये 2 प्रेसिडेंट्स ऑफ पनामा थे जिनको 18 सितंबर 2022 में करप्शन के चार्जेस में जो है वो समन किया गया है। और आगे पनामा के बारे में भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। कैपिटल जो है वो इसका पनामा सिटी है। इसकी करेंसी की बात करें तो बालबोआ इज़ द करेंसी ऑफ पनामा। और ये किस कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में है। इसकी करंट प्रेसिडेंट ऑफ पनामा लॉरेंटिनो कॉर्टिजो है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पनामा कैनाल जो है वो दुनिया में बहुत ही जो है वो फेमस है। ये पेपर में ये पूछा जाता है कि ये किसको कनेक्ट करती है और किसको डिवाइड करती है या सेपरेट करती है। तो ये जो है वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन है। टोटल 5 ओशंस हैं। ठीक है, और दूसरा जो लार्जेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड है वो अटलांटिक ओशन है। तो ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में डिवाइड करती है। ठीक है, अलग-अलग करती है। और आगे मासा अमीनी जो है ये 22 इयर्स ओल्ड जो है वो गर्ल थी। इसको रिसेंटली ईरान मोरालिटी फोर्स ने जो है वो शहीद कर दिया था फॉर नॉट वेयरिंग हिजाब। ठीक है, और ये कब किया? 18 सितंबर 2022 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, मासा अमीनी। और चोलिस्तान लैंड, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो चोलिस्तान लैंड जो है वो किसको देने का फैसला किया है? 20,000 फार्मर्स को। और कितने सालों के लिए देने का फैसला किया है? 5 साल के लिए। और ये कब फैसला लिया गया? 16 सितंबर 2022 को। आगे टुडे इन हिस्ट्री, मतलब 14, 15, 16, 17 और 18 सितंबर को जो है वो दुनिया में क्या हुआ था? तो 17 सितंबर 1787 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइन किया गया था। इसके अलावा 17 सितंबर 1762 को ये जो है वो ब्लडिएस्ट डे ऑफ अमेरिकन सिविल वार था। इसमें जो है वो लाखों की बल्कि हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग मरे थे। ठीक है, और 15 सितंबर 1821 में जो है वो ग्वाटेमाला इसने जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस स्पेन से जो है वो डिक्लेयर कर दी थी। सो इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 14, 15, 16, 17 एंड 18 सितंबर 2022। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।